प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस हाफ ईयरली असेसमेंट जो आज आपका हुआ था उसके प्रश्न उत्तर का हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में आज के प्रश्न पत्र का हल। तो पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अमल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है, बिल्कुल सही बात है। अमल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, बिल्कुल सही बात है। अमल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, ये भी सही है। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं सही, कोई नहीं, ये हो जाएगा सही। तो सारे हैं, गलत बताना है तो गलत है ही नहीं, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी। इसके बाद में है, ऊंची इमारतों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं, इन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य सभी रंगों में लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, धुएं या कोहरे में सबसे कम प्रकीर्णित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित संतुलित अभिक्रिया में एक्स वाई जेड को पहचानें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड को पहचानना है। तो पी बी, यहाँ पर x का मान 2, y का 2 और 4 आप देख लेना, यहाँ पे रख के अभिक्रिया जो है वो संतुलित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधों का निर्माण तो किससे होगा, कायिक भागों द्वारा। कायिक भाग कौन से होते हैं, जड़, तना, पत्ती। तो ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक में होता है। वसा और तेलयुक्त खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न अप्रिय गंध और स्वाद को खालिस्तान कहते हैं, तो विकृत गंधिता कहते हैं। इसके बाद में, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो अनुमस्तिष्क करता है। मानव नेत्र में पुतली का क्या कार्य है, तो मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना उसका काम है। आपने देखा होगा, जब आप अंधेरे कमरे से बाहर जाते हो तो कुछ देर तक जो पुतली है उसके अंदर ज़्यादा प्रकाश प्रवेश कर जाता है, तो इसलिए चकाचौंध हो जाती है। तो वो उसका साइज छोटा करती है ताकि जितना ही प्रकाश जाएगा हमें आसानी से दिखाई देगा। इसके बाद में, यदि किसी दर्पण द्वारा सभी स्थितियों के लिए बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा होता है तो दर्पण का प्रकार बताइए। अपने उत्तर के समर्थन में किसी भी स्थिति के लिए किरण आरेख खींचिए। तो प्यारे बच्चों, जो हमेशा सदैव आभासी और छोटा बनाता है वो होता है उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर एक स्थिति जो है, अनंत से कोई प्रकाश की किरणें आ रही किसी वस्तु से, और जो उसका आभासी प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, छोटा बनता है, तो एक स्थिति यहाँ पर मैंने बताई गई है। और लेंस की अगर बात करता हो तो अवतल लेंस आता, और यहाँ पर अगर दर्पण की बात करिए तो कौन सा आया, उत्तल दर्पण। इसके बाद में, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतःग्रथन में क्या होता है, तो दो तंत्रिका कोशिकाओं का आपस में जुड़ना अंतःग्रथन या सिनेप्स होता है। सिरे एक दूसरे के संपर्क में भी हो सकते हैं और नहीं भी। सिनेप्स अंतःग्रथन पर सूचना एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन से दूसरी तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन में स्थानांतरित होती है। सूचना का प्रेषण दो प्रकार से हो सकता है, विद्युत संकेतों के रूप में और रासायनिक संकेतों के रूप में। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर द्वारा सफेद रंग के पाउडर का प्रयोग किया जाता है। पाउडर का रासायनिक नाम और सूत्र लिखें, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, तो CaSO4 हाफ H2 इसको फॉर्मूला होता है, इसको शॉर्ट में POP भी कहते हैं। और जब इस सफ़ेद पाउडर को जल के साथ मिलाया जाता है तो यह एक कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। इस प्रयोग में संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, तो CaSO4 हाफ H2O, 1.5 अणु पानी का जब इसमें मिलता है तो CaSO4 2H2O बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को शुष्क प्रणाली में गर्म किया जाता है। किन्हीं दो अवलोकनों की व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अगर उसको हम कम गर्म करेंगे तो उसमें से जो क्रिस्टल के रूप में पानी के जो अणु होते हैं वो उड़ेंगे, सफ़ेद रंग का हो जाएगा। लेकिन हमें इसको अगर हम और ज़्यादा करें तो कौन सी अभिक्रिया हो सकती है, देखो क्रिस्टलिन का रंग बदल जाता है, पहले सफ़ेद होगा और सल्फर से दहन उत्पन्न विशिष्ट गंध की गैस उत्पन्न होना, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे इसको। तो इसमें फेरस सल्फेट जो है, पानी तो उड़ ही गया पहले, उष्मा पा करके Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड में बदल जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड में। आगे है, वृषण शुक्राशय में प्रोस्टेट की ग्रंथि की क्या भूमिका है, तो वृषण शुक्राणु निर्माण करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करता है। शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि
क्या करती है? शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि अपना स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण यह इनका हस्तांतरण सरलता से हो जाता है, साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। इसके बाद में है निम्नलिखित स्थितियों में उपयोग किए जाने वाले दर्पणों के प्रकार का नाम कारण सहित। वाहनों के अग्रदीप में अवतल दर्पण प्रयोग होता है प्रकाश का शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। वाहन के पश्च दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण प्रयोग होता है, यह सीधा व छोटे प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए पीछे का पूरा दृश्य देख सकते हैं हम आसानी से। आगे है प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की स्लेब में प्रवेश करता है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में कांच में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक लिखा हमने 1.5 बराबर 3 × 10⁸ बटे में कांच में प्रकाश की चाल। तो अब इसको आर पार गुणा करेंगे तो कांच में प्रकाश की चाल इधर चला जाएगा, 1.5 नीचे आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 1.5 दूनी 3, तो 2 पर कट गया, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड क्या आ जाएगी? उसकी कांच में प्रकाश की चाल आ जाएगी। आगे इसका अथवा भी एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि वह दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने? तो ये न्यूमेरिकल है, आप दर्पण सूत्र से इसको ज्ञात कर लेंगे। मैं यहाँ करना भूल गया हूँ। किरण आरेख की सहायता से कांच की स्लेब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो आपको ये चित्र बनाना था और इसके नियम लिखने थे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, निर्गत किरण सभी एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या और का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। आगे है 15वां, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं? हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ और किस प्रकार होता है? तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ग्लूकोज कोशिका द्रव्य के अंदर पाइरुवेट में बदलता है पहले, और पाइरुवेट जो है तो हमारे शरीर की कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में सबसे नीचे देखो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा में बदलता है। पेशी कोशिकाओं में क्या हो जाता है? कभी कभी ऑक्सीजन का अभाव होता है तो लैक्टिक अम्ल ऊर्जा में बन जाता है, जिससे हमारे शरीर में क्रैम्प भी आती है। ईस्ट के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। तो वसा का पाचन हमारे शरीर में कहाँ होता है? वसा का पाचन आहार नाल के क्षुधांतर में होता है। अमाशय में लाइपेज क्रिया कर वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इसके पश्चात यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त रस वसा का इमल्शीकरण करता है। अमाशय रस इस खंडित वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। इस प्रकार वसा क्षुधांतर में पाचित हो जाती है। इसका अथवा भी दिया हुआ है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण इसका है। मानव में मूत्र निर्माण किस प्रकार होता है? मनुष्य वर्ककाणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाएं। तो ये दोनों भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। वर्कक में वर्कक धमनी द्वारा रक्त पहुँचता है। वर्ककीय धमनी से रक्त असंख्य कुंडलित कोशिका गुच्छों में पहुँचता है जो वोमेन शुंपट में स्थित होते हैं। यही पर रक्त से छनकर जल तथा उसमें से विलय ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि क्षनित के रूप में बाहर आ जाते हैं। यह क्षनित अत्यंत छोटी छोटी नलिकाओं से होकर गुजरता है, जहाँ पर ग्लूकोज एवं अन्य उपयोगी लवणों का पुनः अवशोषण करके वर्ककीय सिराओं द्वारा पुनः रक्त में वापस भेज दिया जाता है। शेष द्रव मूत्र कहलाता है। इस प्रकार मूत्र का निर्माण होता है। और इसके बाद में वर्कक का चित्र जो है वो आपको बनाना था, वो आपकी बुक में दिया हुआ है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चित्र आपको बनाना था, ठीक है, एक वर्ककाणु की रचना। तो ये था आज के इस प्रश्न पत्र का हल। तो एक बार फिर से जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।